बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है और उसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पे और हमारी कंट्री के इकोनॉमी पे। आपको एक एग्जांपल दूं तो कुछ साल पहले एक मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार। उस मूवी में कार बिना ड्राइवर के चलती थी, ऑटोमेटिक। लोगों को लगा ये तो जादू है, लेकिन लास्ट में पता चला कि एक भूत उस कार को चला रहा था। ये मूवी में हमें भले ही जादू की तरह लग रहा हो, लेकिन आज ये एक रियलिटी है। इंडियन रोड्स पे आपको बिना ड्राइवर के कार नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में जाओ, जहां गूगल का हेड ऑफिस है, वहां ड्राइवरलेस कार लोग रेगुलरली यूज कर रहे हैं एंड उसे भूत नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। एंड आपको फील होगा कि यस, हम फ्यूचर में जी रहे हैं। उसी तरह आपने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में देखा होगा, उसमें एक हैट थी जो लोगों के सिर पे रखो तो बता देती थी कि ये आदमी किस चीज़ में अच्छा है और उसके हिसाब से उसको किस टीम में होना चाहिए। टू योर सरप्राइज, ये भी आज एक रियलिटी है। विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसाइंस वी हैव एन AI बेस्ड प्रोग्राम जो आपके ब्रेन को स्कैन करके बताती है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव है और उस हिसाब से आप किस टाइप के काम सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। By continuously scanning your brain, that program can even show a video of what you are thinking right now. इतना ही नहीं, एक सोता हुआ आदमी सपने में क्या देख रहा है उसका भी वीडियो ये प्रोग्राम दिखा सकता है। थोड़ा कॉमन एग्जांपल लें तो आपको अब हर बार गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल असिस्टेंट से कोई भी जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड इट विल गिव यू योर आंसर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। For example, okay Google, who was the Prime Minister of India? The first Prime Minister of India was Jawaharlal Nehru. How did he died? He suffered a serious stroke in early 1964. He woke early the next morning and after complaining of a pain in his back, suffered a stroke at 6:25 and fell unconscious. इतना ही नहीं, फ्यूचर में it will give you answers to even more sophisticated questions. Like, okay Google, ये शाहरुख खान की नई मूवी कैसी है? बिल्कुल बकवास है, अगर पैसे और टाइम दोनों बर्बाद करना हो तब ही देखने जाना। सो हम ऑलरेडी फ्यूचर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है एंड और भी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है, बस ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो मेरा सवाल है कि क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए? क्या होगा हमारे जॉब्स का और क्या होगा हमारे कंट्री के इकोनॉमी का? कितने टैक्सी ड्राइवर्स और कितने ऑटो ड्राइवर्स की हमें ज़रूरत होगी जब रोड पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रहे होंगे, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगे। कितने ट्रैवल एजेंट्स की हमें ज़रूरत होगी जब हमारा फ़ोन हमारे लिए टिकट बुक कर सकता हो, और कितने कस्टमर केयर कॉल सेंटर्स की ज़रूरत होगी जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ही हज़ारों पेजेस के कंटेंट को सर्च करके हमारे सवाल का जवाब 1 सेकंड में बता सकता हो। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी में कितने क्लर्क्स की ज़रूरत होगी जब लोन ग्रांटिंग डिसीजंस मशीन हमसे ज़्यादा एफिशिएंटली ले सकती हो। JP मॉर्गन चेस बैंक ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। एंड और भी एग्जांपल्स के लिए आप काई-फू ली की बुक AI सुपर पावर्स ज़रूर पढ़िए। कितने लोगों की जॉब्स चली जाएंगी और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे अगर ये टेक्नोलॉजी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए? आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन हमें इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वो भी रियलिस्टिक तरीके से। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो फार्मर्स थे या जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले उन लोगों के दिल में भी बहुत डर था कि मशीन्स हमारा जॉब छीन लेंगे एंड हम अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मशीन्स ने ज़रूर उन लेबरर्स का जॉब उनसे छीन लिया, बहुत लेबरर्स बेरोजगार हो गए, लेकिन मशीन्स ने बहुत सारे न्यू जॉब्स क्रिएट भी किए। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स के कारण बहुत सारे लेबरर्स की जॉब गई, लेकिन बहुत सारे न्यू जॉब्स क्रिएट भी हुए, बिकॉज ट्रैक्टर्स हैव मोर देन 1000 पार्ट्स एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड डिज़ाइन इंजीनियर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। लेकिन ये न्यू जॉब्स इजी नहीं थे, आपको स्किल सीखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी अगर आपको ये जॉब्स करने हैं तो। इसीलिए सबको जॉब्स नहीं मिले, जिन्होंने स्किल सीखा सिर्फ उन्हें ही जॉब मिले।
जिन्होंने नहीं सीखा या नहीं सीख पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, दे स्टिल रिमेन इन पॉवर्टी। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो इंडिया में। इंडिया के वेस्ट साइड के स्टेट्स जहाँ लोगों ने खुद को एजुकेट किया या उनके पास रिसोर्सेज थे, वो आज डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस हैं। और हमारे ईस्ट साइड के स्टेट्स जहाँ लोग नॉलेज एंड स्किल्स गेन नहीं कर पाए, वो आज भी बहुत गरीब है। सो सिमिलरली सेम इफेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण होगा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन बहुत सारे नए सेक्टर्स में डिमांड्स बढ़ेंगे। जॉब्स जिनमें रूटीन वर्क की ज़रूरत हो, देयर डिमांड विल गो डाउन। ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा कॉल सेंटर्स की ज़रूरत नहीं होगी, बैक ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत बहुत कम होगी, बैंक्स एंड क्लर्क्स की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे कहीं बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ में बहुत सारे जॉब्स की डिमांड बढ़ेंगी एंड हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उन एरिया से आएगा जो होगा नॉन रूटीन क्रिएटिव नॉलेज वर्क, यानी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिज़ाइन करने वाले जॉब्स। इस टाइप के जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस दुनिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। वी हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में सभी रूटीन एंड नॉन रिपीटेटिव वर्क मशीन संभाल लेंगे एंड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस कर पाएंगे। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो चतुर रामलिंगम को जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन रैंचो जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पता है, उस बेसिस पे आप केबीसी को छोड़ के कहीं और पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि गूगल को सब पता है। आप कितना जानते हो उस बेसिस पे आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, भले आज नहीं, लेकिन 2, 5 या 10 साल बाद, लेकिन होगा ज़रूर। किसी भी सेक्टर में जॉब पाने के लिए आपको नॉलेज नहीं, बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई करने की एबिलिटी सीखनी पड़ेगी। आपको रैंचो बनना पड़ेगा। तो अगला सवाल ये है कि इसके लिए हम तैयार कैसे हों? हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा जो नॉलेज ड्रिवन नहीं, बल्कि सॉल्यूशन ड्रिवन हो। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर करें। हमें स्पून फीडिंग को छोड़ के चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो। एंड क्योंकि फ्यूचर में इनोवेशंस बहुत फास्ट होंगे, इसलिए हमें खुद से नए स्किल्स सीखने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि उन जॉब्स के लिए शायद कोई कॉलेज या स्कूल्स नहीं होंगे। So if you are a school student and you want to be a part of this change, register with your email address and we will send you an email on the day our app is launched. और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत महान पुरुष ने कहा है, अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे, तू क्या अपने पास रख के सड़ा रहा है। And finally, thank you for watching.